फ्रेंड्स, एक और लर्निंग वीडियो आप सभी लोग के लिए मैं ला रहा हूँ। इस लर्निंग वीडियो में डिस्कस करेंगे अपन कि इंडिकेटर्स को कैसे यूज़ करते हैं। इंडिकेटर्स को कैसे यूज़ करते हैं और इंडिकेटर्स में क्या हमें देखना चाहिए, किस तरह से उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए, वेदर इंडिकेटर ट्रेड का बेसिस बन सकता है कि नहीं। तो ये सब पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो आइए सीधा चार्ट पे ही चलते बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फ्रेंड्स, जैसे मैं खुद के ही ट्रेड पे आज बताऊंगा। खुद मैंने यहाँ पे जो सी का पोजीशन लिया था, क्यों लिया था, कैसे लिया था, क्या कन्फर्मेशंस थे, ये सब आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको और कॉन्फिडेंस आएगा कि ट्रेड कैसे लेना चाहिए। ऑल्दो कोई भी चीज़ 100% नहीं होता, बट एक पर्सपेक्टिव, एक व्यू देता है आपको, एक कन्फर्मेशन देता है। अगर आप सी लो चाहे पी लो चाहे जो भी लो, वो आपको कन्फर्मेशन देता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देखो कि एक सिंपल पहला इंडिकेटर जो है 2 मूविंग एवरेज लगा हुआ है। ये कि 100 डे मूविंग एवरेज है और ये 200 डे मूविंग एवरेज है। आई होप आपको क्लियर होगा। ये 100 डे मूविंग एवरेज है, ये 200 डे मूविंग एवरेज है। और मैं टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ 3 मिनट्स। आप 5 मिनट्स से भी रख सकते हो, सेम ही, कोई इशू नहीं है। तो जो 100 डे नहीं, 100 पीरियड मान लेंगे। 100 पीरियड मूविंग एवरेज है ये, और ये 200 पीरियड मूविंग एवरेज है। अगर डेली चार्ट लगा दोगे तो पीरियड डेज में हो जाता है, वीकली लगा दो तो 100 वीक्स हो जाएगा, आवरली लगा दो तो 100 आवर हो जाएगा। अभी 100 3 मिनट्स, 100 200 3 मिनट्स बार का ये डेटा है। तो ये सिंपल ईएमए है। ईएमए क्या यूज़ करता है मैं दिखा भी देता हूँ। सिंपल ईएमए है, और ये सिंपल ईएमए जो है वो आपको एक डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाता है। एक डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अगर अप ट्रेंड है तो प्राइस इसके पास सपोर्ट ले सकता है, ये ब्रेक हुआ तो इसके पास सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हुआ। तो पहला रीज़न जो सिंपल इंडिकेटर लगा हुआ है, उसमें ये रीज़न है कि यहाँ पे एक 100 ईएमए का सपोर्ट है। 100 ईएमए का सपोर्ट है। अब आप देखते जाओ कैसे क्या क्या कन्फर्मेशन था इस ट्रेड को लेने में। 100 ईएमए का सपोर्ट है। दूसरा इंडिकेटर मैं दिखाता हूँ। दूसरा इंडिकेटर आप पीवट पॉइंट्स, ये पीवट पॉइंट जो है डेली है, इसका सेटिंग्स मैंने डेली कर रखा, आप देख सकते हो यहाँ पे। पीवट पॉइंट इनपुट डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये है। तो टाइम फ्रेम आप चेंज भी करोगे 5 मिनट 10 मिनट, ये पॉइंट्स चेंज नहीं होगा। तो पीवट पॉइंट पे क्या है कि मेन पीवट सेम लाइन पे, मेन पीवट जो एकदम सपोर्ट एरिया, एक सपोर्ट एरिया भी है जो लाइन खींचा हुआ। पीवट पॉइंट का भी सपोर्ट आप देख सकते हो। पीवट पॉइंट का भी सपोर्ट, अगर मैं आप चाहो तो मैं ये पीवट पॉइंट का वो भी स्टाइल भी पीवट का चेंज कर सकता हूँ। पीवट का स्टाइल मान लो आप कर लो डीप ब्लू और मोटा लाइन कर दो, तो अब आपको दिखने लगेगा। ये पीवट पॉइंट एकदम एग्जैक्ट ये पीवट पॉइंट है। ये रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस R1 है, ये वाला सपोर्ट S1 है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो था, इस जगह पे 100 ईएमए का भी सपोर्ट था और यहाँ पे पीवट पॉइंट का भी सपोर्ट था। ये डेली पीवट है। ठीक है, दो चीज़ मिल गया आपको, दो कन्वर्जेंस ऑफ इंडिकेटर्स। यहाँ पे क्या कह सकते हैं, कन्वर्जेंस ऑफ इंडिकेटर लेवल है। ये लेवल कन्वर्जेंस ऑफ इंडिकेटर लेवल है। और एक प्राइस एक्शन के हिसाब से एक सपोर्ट एरिया भी है, जो डिमांड सपोर्ट रेजिस्टेंस करते हैं, डिमांड टर्निंग इनटू सपोर्ट, वो भी है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चार्ट को थोड़ा जूम इन करेंगे अपन। तो यहाँ पे ये जो इस तरह का प्राइस एक्शन हुआ है, तो ये पूरा सपोर्ट एरिया है। ये पूरा जो है यहाँ पे सपोर्ट एरिया की तरह से है, जिसको मैंने लाइन पे रिप्रेजेंट किया है। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। 3 चीज़ कन्फर्मेशन हो गया। अब ज़्यादा कन्फर्मेशन के चक्कर में पड़ना नहीं है, मतलब 1-2 चीज़ भी 2 इंडिकेटर प्लस प्राइस एक्शन, ठीक है। लेकिन मैं आपको मल्टीपल चीज़ें दिखा रहा हूँ। अब देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको ऑब्जर्वेशन लगेगा। अब नीचे मैंने लगा रखा RSI को। यहाँ पे अगर आप करोगे तो RSI में क्या है, ये एरिया है यहाँ पे प्राइस का सेम एरिया है यहाँ पे, और यहाँ पे यही एरिया हो गया यहाँ पे RSI का। ठीक है, थोड़ा साइड कर देता हूँ मैं। यहाँ पे सेम एरिया है प्राइस और ये। अब यहाँ पे RSI का चार्ट अब जूम करो तो यहाँ पे देखो एक डाइवर्जेंस दिख रहा है। प्राइस जो है कैसे, प्राइस जो है ऐसे बना रहा है लगभग सेम लेवल का, लो बना रहा है।
और RSI जो है हायर लो बना रहा है, RSI हायर लो बना रहा है, RSI में हायर लो बन रहा है। फिर से मैं एक समझा दूँ, प्राइस जो है लगभग सेम लेवल का लो बना रहा है, लगभग सेम लेवल का लो बना रहा है, और RSI में जो है हायर लो बन रहा है, हायर लो बन रहा है, मतलब डाइवर्जेंस है। RSI में डाइवर्जेंस है, बुलिश डाइवर्जेंस इसको कह सकते हैं, बुलिश डाइवर्जेंस है ये, इसको कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। तो अभी यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस भी है। अब चार्ट को थोड़ा मिनिमाइज़ कर लें इसका। तो अभी आपको क्या दिखा यहाँ पे, पिवट का सपोर्ट दिखा, प्रीवियस प्राइस एक्शन के हिसाब से सपोर्ट एरिया दिखा, 100 EMA का सपोर्ट दिखा, RSI में बुलिश डाइवर्जेंस दिखा, बुलिश डाइवर्जेंस दिखा। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा RSI पे, पिवट पॉइंट पे, और भी डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा, अभी आप देखते रहो। तो मैंने जो मेरे हिसाब से जो इंडिकेटर्स हैं, मैंने जो इंडिकेटर्स रख रखे हैं, 5-6 इंडिकेटर मैं लगा के रखता हूँ, जिसमें 2-3 तो मूविंग एवरेज ही है, पिवट पॉइंट भी एक तरह से एवरेज है, इचिमोकू क्लाउड भी है, बट इचिमोकू क्लाउड मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप से रहता है। वैसे इसका भी सपोर्ट आप देखोगे तो मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे तो मैं सिंपल मूविंग एवरेज लगा के रखता हूँ। RSI भी मैं ज़्यादा नहीं देखता हूँ, RSI भी मैं ज़्यादा नहीं देखता हूँ, मिनिमाइज़ कर देता हूँ। और पिवट पॉइंट जस्ट जब डे स्टार्ट होता है तो एक बार लगा के देख लेता हूँ, या मिड में जब ट्रेड 9:30-10 बजे एक बार पिवट पॉइंट लगा के देख लेता हूँ कि इस डे का पिवट और या रेजिस्टेंस आसपास कहाँ पे है। एक मैं कीवर्ड दे दूँ कि आज R1 के पास ही मार्केट रेजिस्टेंस लिया दिन भर। तो इस तरह से अगर आप लेवल्स देख के रखोगे तो थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ से ऊपर जाना उतना ईजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे R1 का रेजिस्टेंस भी है, डेली पिवट का R1 का रेजिस्टेंस है, मार्केट ऑलरेडी मूव किया है। तो ये भी आप थोड़ा एनालाइज कर सकते हो इसको देख के। तो फ्रेंड्स इतना तक क्लियर हो गया, इंडिकेटर से आप देख लिए। अब अपन प्राइस एक्शन पे देखते हैं। प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, इसको कहते हैं डबल बॉटम। डबल बॉटम, आप देखो प्राइस एक्शन को कैसे एनालाइज करना है। सबसे पहले ट्रेंड को डिफाइन करो, ट्रेंड इज़ अप ट्रेंड, ओके। ट्रेंड जो है अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है मतलब हायर हाइज हायर लो बनाते हुए चलेगा मार्केट, अप ट्रेंड है, यही ट्रेंड का डेफिनेशन हो गया। अप ट्रेंड है मार्केट, अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड के मार्केट में एक सपोर्ट एरिया पे, एक सपोर्ट एरिया पे मार्केट जो है डबल बॉटम बना रहा है, डबल बॉटम बना रहा है, और बना रहा है तो इसी के ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया था और यहाँ तक ट्रेड किया था, यहाँ तक मैंने ले लिया था, ठीक है। अब दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे स्क्वायर ऑफ क्यों कर दिया, यहाँ पे कहीं लिया था और यहाँ पे 120-130 पॉइंट तक मूव किया था, फाइनली अराउंड 90 पॉइंट के अराउंड बुक किया, थोड़ा सा ट्रेल करने के चक्कर में 20-30 पॉइंट दे दिया मार्केट को। फिर मार्केट यहाँ नीचे आया, फिर राउंडिंग फॉर्मेशन बना, ये डिफरेंट स्टोरी है, यहाँ तक का स्टोरी डिफरेंट है, यहाँ तक का स्टोरी डिफरेंट है। फिर ये स्टोरी जो, ये स्टोरी डिफरेंट स्टोरी है, ये स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी है। तो मैंने जो ट्रेड कन्फर्मेशन लिया था इस स्टोरी के बेसिस पे लिया था। तो इस तरह से आप इंडिकेटर यूज़ करो। इंडिकेटर का मेन यूज़ है कि आप कन्वर्जेंस देखो, कन्वर्जेंस किस एरिया पे मल्टीपल चीज़ें कन्वर्ज कर रही हैं, किस एरिया पे मल्टीपल चीज़ें कन्वर्ज कर रही हैं। मल्टीपल चीज़ें मतलब 2-3 इंडिकेटर मान लो कन्वर्ज कर रहे हो, इंडिकेटर्स कुछ इंडिकेट कर रहे हो, प्लस प्राइस एक्शन का कुछ पैटर्न बन रहा हो, चार्ट पैटर्न बन रहा हो, या स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा हो, तो उस हिसाब से अपन अब ट्रेड लोगे, उस हिसाब से ट्रेड लोगे तो एक अच्छा प्रोबेबिलिटी बनेगा। हो सकता था यहाँ से गिर भी जाता, कोई गारंटी नहीं है कि सपोर्ट होल्ड करेगा। अब होल्ड कर लिया तो रात में अपन को लग रहा है कि बहुत अच्छा दिया, हो सके गिर भी जाता, तो ऐसा लेने के लिए रेडी होना पड़ेगा। कोई भी चीज़ 100% कोई भी चीज़ प्योर नहीं होता, 100% कोई भी चीज़ प्योर नहीं होता है। 100% ट्रेडिंग में 100% कुछ है ही नहीं कि आपको 100% गारंटी है कि प्रॉफिट देगा। तो इसी हिसाब से देखो, एक और चीज़ छूट गया कि ये ट्रेंड लाइन, सबके साथ ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो रहा था, तो मल्टीपल चीज़ था यहाँ पे, अब बात है कि इन सब चीज़ों को आप कितना फास्ट एनालाइज कर सकते हो। मतलब है तो मल्टीपल चीज़, यहाँ पे बहुत सारा मल्टीपल चीज़ें दिख रहा है, बहुत सारा मल्टीपल चीज़ दिख रहा है आपको, बट आप है कि कितना ट्रेडिंग कर रहे हो उस टाइम पे, कितना जल्दी ये सब चीज़ देख के इंटरप्रेट कर सकते हो कि एक इन्फॉर्म डिसीजन लो। ये आपका फिर स्किल हो जाएगा कि कितना जल्दी आप मैंने यहाँ पे इन्फॉर्म डिसीजन ले लिया, ये वाला सेटअप पे उतना इन्फॉर्म या क्विक एनालिसिस या कॉन्फिडेंट एनालिसिस नहीं कर पाया, तो ये मूव छूट गया मेरे से। तो ये आपको, ये जो स्किल है ये आपके
जितना आप टाइम दोगे मार्केट में, जितना टाइम दोगे मार्केट में, जितना टाइम दोगे मार्केट में, उतना आप स्किल डेवलप करोगे चार्ट रीडिंग का। मेरा चार्ट रीडिंग जब मैं बताता हूँ, मैं 2.5 साल पहले से कर रहा हूँ, बहुत इम्प्रूव हो गया है। 2.5 साल पहले जब मैं ट्रेड करता था, मैं देखता हूँ, कुछ कुछ वीडियो भी है मेरे पास, तो मैं हंसता हूँ कि ऐसा ट्रेड मैं क्यों लेता था, बिना रिस्क मैनेजमेंट के, बिना कोई प्रॉपर एसएल के, रिवेंज ट्रेडिंग। उस समय मैं 200-300 क्वांटिटी से ट्रेड कर लेता था। अभी मैं जब मैंने रिस्क मैनेजमेंट समझा, मैंने पोजीशन साइजिंग, एसएल, इसे समझा, अब मैं एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपना क्वांटिटी को ग्रो कर रहा हूँ। अभी मैं 200-300 पे नहीं जाता। उस समय तो जब मन किया 200 लॉस हो गया तो सोचता था 200 ले लेता हूँ, 10 पॉइंट भी जाएगा तो 2000 हो जाएगा, मेरा फटाक से लॉस रिकवर हो जाएगा। वो निगेटिव चला गया तो 8000 का लॉस हो गया, 7000 का लॉस हो गया। तो इस टाइप से रैंडम ट्रेडिंग करते करते, धीरे धीरे चार्ट को देखते देखते सीखा हूँ। और सीखने को बहुत कुछ है। मार्केट को इंटरप्रेट करना इतना इजी नहीं है, बिकॉज मार्केट में मल्टीपल प्लेयर्स हैं, न्यूज़ से इफेक्ट हो रहा है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, सबका थिंकिंग आपको चार्ट में ही देखना है। कौन क्या सोच रहा है उसको चार्ट के हिसाब से आपको थिंकिंग रीड करना है। कोई किसी के दिमाग में जाके या कोई रिपोर्ट नहीं आएगा कि ये ऐसे सोच रहा है। चार्ट में जो प्राइस एक्शन हो रहा है, वो प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको पूरा दिमाग लगाना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और इस दिमाग लगाने में आपका टूल्स क्या है? आपके पास इंडिकेटर्स है, आपके पास प्राइस एक्शन है, आपके पास चार्ट पैटर्न है, आपके पास कैंडल स्टिक्स है। बस यही टूल्स है आपके पास, और कुछ भी टूल नहीं है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट है जो अल्टीमेट चीज़ है, और उसके पोजीशन साइजिंग है। तो इन सब बेसिस पे ट्रेड लेना है। तो फ्रेंड्स, हाउ टू यूज़ इंडिकेटर जो इस वीडियो में बना रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और कोई भी इंडिकेटर के लिए जानना, जैसे मैं इंडिकेटर यूज़ करता हूँ इचिमोकू, मतलब वैसे परमानेंट लगा के नहीं रखता हूँ, बीच बीच में देखता हूँ वैल्यू क्या है। बॉलिंजर बैंड्स लगाता हूँ, और ईएमए तो है ही अपना, पिवट्स है और आरएसआई है। तो कोई भी इंडिकेटर के बारे में आपको डिटेल जानना है, डिटेल वीडियो चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कौन सा इंडिकेटर का आपको डिटेल वीडियो चाहिए, तो मैं एक्सप्लेन उस हिसाब से कंटेंट आपके लिए लाऊंगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।